सारे लोग भगवान, बहुत सारे भगवान के भक्त लोग रहता है कि नहीं रहता है? सब लोग भगवान के भक्त हैं, हर किसी न किसी रूप में है, हर किसी न किसी मजहब में है या नहीं है? है या नहीं है? है। सब अपने आधार पर मानता है, ठीक है। किसी को देखेंगे बड़ा बड़ा बाल रखा होगा, है ना, कोई तो कपड़ा रंग बिरंग पहना होगा, है ना, कोई दाढ़ी बढ़ाया होगा, है ना, कोई मंदिर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा, सब जगह जाता है लोग। लेकिन आप लोग कभी अनुभव किया है कि मंदिर भगवान मिलेंगे? मिलेंगे, लगता तो नहीं मिलेंगे। अरे अगर मंदिर भगवान मिलते ना तो सबसे पहले पंडित को मिलता, पुजारी को मिलता कि नहीं मिलता? तुम सुबह उपवास लेकर जाने से थोड़ी मिलता तुमको। मस्जिद में मिलता क्या होता? वहाँ का मौलवी जो रहता है उसको मिलता। गिरजा मिलता किसको मिलता? पादरी जो वहाँ फादर रहता है ना। गिरजा का गुरुद्वारा में किसको मिलता? वहाँ जो देख रेख करने वाला है ना, मिलता कि नहीं मिलता? विचार नहीं करते आप लोग, सोचने वाली बात है। दूसरा, आप लोग विचार किए, कोई कोई लोग बड़े बड़े बाल और दाढ़ी रख लेता है। अगर बाल और दाढ़ी बना रख लेने से या बड़ा कर लेने से अगर मिलता तो सबसे बड़ा बाल किसका होता है? भेड़ का होता है कि नहीं होता? हर महीना उसको निकालिए, 2 महीना में उसका बाल, सबसे पहले भगवान किसको मिलता? भेड़। मिलता कि नहीं मिलता? अगर कपड़े रंग बिरंगे पहन लेने से अगर भगवान मिलता तो सबसे पहले भगवान किसको मिलता? जो कपड़ा तैयार किया उसको मिलता कि नहीं मिलता? बड़े बड़े नाखून बढ़ा लेने से, है ना, होता है भक्त लोग। तो भैया सबसे पहले किसका बड़ा नाखून होता है? शेर का। सबसे पहले किसको मिलता है? शेर। याद रखिएगा, किसी के दाढ़ी बढ़ाने से, किसी के मंदिर जाने से, चाहे कहीं भी जाने से वो किसी को हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि वो क्या है? किसका भूखा है वो? क्या मंदिर में बैठने वाला है? मस्जिद में बैठने वाला है? अरे छोटे से भूमि में क्यों बैठेगा वो? क्यों बैठेगा? उसका स्थान कहाँ होता है? हर इंसान, हर जीव के अंदर होता है। होता है नहीं होता है? आप अगर कहीं जा रहे हो ना, समझ लेना, बड़े धार्मिक स्थल अगर तुम जा रहे हो पूजा पाठ करने के लिए, और कोई इंसान अगर मान लो कोई बीमार से कहरा रहा है या उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो याद रखना जितना तुम उधर खर्च करने के लिए जा रहे हो ना, उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना तुम एक लाचार को उसका लाचारी दूर करने में दोगे। ये है सच्ची भक्ति। भगवान उसी को मिलेंगे, याद रखना, समझे? बाकी लोगों को मिलने वाला नहीं है। वैसा अगर मिलना रहता ना तो सबको मिल, तो बता दिया कि किसको मिलने वाला है। कभी अनुभव किया? तो मानव सेवा, याद रखना, क्या है? मानव सेवा। अगर तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, किसी अपाहिज की मदद कर रहे हो, किसी लाचार की मदद कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? कोई चिड़िया को खिला रहे हो, कोई कुत्ते को 2 रोटी डाल दिया, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसी से तुम्हें मिलेंगे। अभी कुत्ता क्या पता, कभी होटल के पास जाकर खड़ा होकर देख रहा है, कुत्ता थोड़ी पता है कि बेटा पैसा लगता है खरीदने में, मेरा पैसा का हमको नहीं मिलेगा, पता रहता है क्या? लेकिन क्या करता है? पेट में भूखा होता है ना, तो जरूर असरा करता है। किससे? इंसान से। तो भैया आप उसको भगा देते, तुम्हारा गलती है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम पूजा करने के लिए बढ़िया से ठाट बाट बढ़िया ड्रेस लगा करके खर्चा करके जा रहे हो पूजा करने के लिए, लेकिन कोई कुत्ता आया तो उस पर क्या नहीं डाला? 10 रुपये का कुछ भोजन नहीं दिया। कोई बच्चा भूख से ललाते आ रहा है, भैया दे दो दे दो, चल दे दो भाग। ये तो हमारा सिस्टम है। या नहीं है? अब आप ही सोच के देख लो, आपके घर में बहुत सारे सामान है या नहीं है?
भगवान कोई देखा है? कोई देखा तो बताइए अभी लोग। कोई नहीं देखा और ना देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसका आकार कोई आज तक वर्णन ही नहीं कर पाया है। वो सब जीव में रहता है। अगर आप एक मछली है ना, उस पर चारा डाल दीजिए, वही आपका है क्या है? किसी भूखे को रोटी दे दीजिए, भूखे तो बहुत जगह है नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बासी रोटी दे देते है ना। गरीबों को कपड़े दान, भैया कपड़े दान वैसे दान करने हैं, कैसे दान? नए। अब तुम्हारा पहना हुआ दान करोगे तो क्या होगा? भगवान लेगा। बहुत सारे लोग पहना हुआ कपड़ा भी दान करता है। धूर्त लोग अपने आप को बड़ा दानी समझता है, लेकिन क्या करता है? पुराने कपड़े भी दान करता है। सोच लो, अब तुम पहने हो, उसको तुमको पहनना नहीं, उसको दूसरे को दे रहे हो, पहनेगा वो? पहन भी रहा तो मजबूरी पहन रहा है। वो तुम्हारा धर्म नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा? अधर्म होगा, क्योंकि तुम्हारे त्यागा हुआ चीज को दे रहे हो ना। देना है तो क्या देना होगा तुम्हें? नया। और तो मत दो। इसलिए मानव सेवा क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भैया। हमारे बच्चों को हमें सिखाएंगे, हर कोई को सिखाएंगे कि आपको क्या करने हैं? मानव सेवा करने। समझ में आती बात कि नहीं आता है? आप जब भी आपको मौका मिले, किसका? एक अपाहिज का, एक कमजोर का, एक दबे कुचले का, एक जानवर का, एक चींटी का, अगर आपको मौका मिले ना तो जरूर इसका सेवा कर लेना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या होगा? क्या होगा? धर्म होगा भैया। यही तुम्हारी सच्ची पूजा होगी, यही तुम्हारा सच्चा प्रार्थना होगा। बस समझ में आ रहा है ना? बाकी कहीं दुनिया में ऊपर वाला मिलने वाला नहीं है, केवल मानव सेवा में ही ऊपर वाला मिलेगा। किन्हीं को दिक्कत? इसी को कहा जाता है महान आत्मा। अगर आपके पास आत्मा है तो दूसरे की सेवा करिए। किन्हीं को दिक्कत? और तो आप पढ़े लिखे हो बेटा, मेरे पास तो बहुत कुछ है। क्या करना? समझ लेना बात को। हम क्या करते हैं उसको। एक कहानी बताऊं? एक भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सावन का महीना था, है ना। और भक्त क्या कर रहा है? जा रहा है। सुबह हुआ कि सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं? पूजा के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी है और चिल्ला रही है कि मेरा पति का क्या हो गया? बेहोश से गिर पड़ा है, पूरे शरीर में क्या लगे हैं? घाव, थोड़ा उठा दो ना इसको। सारे लोगों ने क्या कह रहा है? ना बाबा ना, मैं तो पूजा के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बेचारी के पति को कोई नहीं उठाया। पूजा करने तो जा रहा है, लेकिन किसी ने उस पति को, उसका पति को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि बीमार है, अपाहिज है, इसमें शरीर में गंदगी भरी है। कोई उठाने वाला नहीं मिला उसको। वो चिल्लाती रही, रोती रहेगी, कोई उठाने वाला उसको नहीं मिला। लेकिन उसका एक भक्त था जो पीछे से जा रहा था, हड़बड़ हड़बड़ कि सारे भक्त लोग तो जा रहे हैं, मैं क्या हो रहा हूँ पीछे। उस बुढ़िया ने उससे भी क्या कहा कि बेटा मेरा पति को थोड़ा उठा दो ना, बेहोश से गिर गया, कहर रहा है। बोला क्या हो? अपना सामान रखा और फटाफट क्या किया? उस पर तुरंत पानी अपने जो लेकर के जा रहा था, उस पानी को उस बेचारे पर क्या किया? क्या किया? छिड़का, उसे पिलाया भी और उसे होश में ला और बोला बाबा उठ, चल, तुझे जाना कहाँ है? बोला कि मुझे तो जाना कहीं नहीं है, मैं तो भक्तों का क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था। तुम ही मेरे क्या हो? सच्चे भक्त हो। क्योंकि मानव सेवा क्या है? सबसे बड़ा भक्त। फिर भगवान को क्या करता है? क्या है? उसको दर्शन देता है। समझ में आ रहा है ना? तो मानव सेवा सबसे बड़ा भी है। उस पर वो जाति पाति बच ऊंच नीच बड़ा कुछ नहीं जानता। वो इंसान की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ। इसलिए मानव ऊपर लागे तो हम पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे भैया? नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए
अगर ऊपर वाला को पूजा करना है, उसकी सच्ची भक्ति करनी है, और वो कहाँ मिलेगा? तो सिर्फ कहाँ पर मिलेगा? उनके बनाए हुए जीवों से प्यार करना। तो उसके बनाए हुए जीव क्या है? पेड़ पौधे भी तो हैं। हम राक्षस को क्या करें? काट काट बेटा काटिए जा रहे हैं। तेरा बाप लगाया है? तेरा बाप भी लगा के पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। उस पर भी तो जीव है। किन्हीं को दिक्कत? यही है सच्चा श्रद्धा, है भक्ति। बाकी मंदिर तो बहुत सारे हैं। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आता कि नहीं आता है? अभी मैं बात क्यों सिखा रहा हूँ आपको, बताइए? क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आप किसी भी मानव को क्या नहीं करो, दुत्कारो नहीं। हमारा देश क्या सिखाता है बताइए? क्या अस्पताल में जाएगा कोई मरीज बीमार होकर के जाता, डॉक्टर हटाएगा उसको? नहीं। जाति पूछेगा? नहीं। धर्म पूछेगा? नहीं। कोई स्कूल में मेरे पास पढ़ने आया है ना, मेरे यहाँ पढ़ने, मैं जाति पूछता हूँ क्या? नहीं। धर्म पूछता आपका क्या? नहीं। कोई पुलिस वाला है, किसी की क्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो रहा है, वो जाति देखेगा क्या? नहीं। धर्म पूछेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मानव ही है सबसे बड़ा धर्म। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। इन लोगों का लक्ष्य ही है क्या करना? मानव सेवा करना। इसीलिए कल आप बड़े पोस्ट पे चले जाओगे, अरे ये बात आपको नहीं रहती, मेरा जाति क्या है बेटा, इसका मदद कर। अरे तेरे जाति तो है, मैं मानता हूँ, इन और भी तो तेरे जाति क्या है। सारे इंसान किसी जात के हैं? आप ही की जात के है ना। अब कोई बैल लड़के तुम थाना में जाए, थाना वाला बचाने आएगा उसको? इंसान को बचाने आएगा ना जी। अब कोई मान लो कोई तुम्हारे नौकरी लग गई ना भैया, अब तुम साइन करवाने के लिए कोई साहब के पास गए हो, कौन गया? इंसान गया कि बकरी गया? इंसान गया ना भैया। कोई बकरी जाएगा क्या? तो वही सेवा क्या है? मानव सेवा है। इसलिए मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, याद रखिएगा। हम तो सीधे सीधे बताता हूँ, हमारा सेवा क्या है? क्या करना? बच्चों को सही जानकारी देना, बच्चों को सिखाना। मान लीजिए मैं पूजा करने के लिए चला गया, अरे मेरा बच्चा क्लियर कर रहा है, होगा सच्ची पूजा? नहीं। होगा? नहीं। कभी नहीं। इसलिए आप भी मानव का उसका बनाया हुआ तो आप कभी दुत्कारोगे नहीं। किसका बनाया हुआ आपको? भगवान के। तब आपको उसको वो मिलेगा तुम्हें, बाकी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाइए, दुनिया में कोई को नाम चले जाओ, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये बात आप लिख लेना बात को। भले आप बहुत सारे भक्त लोग हैं कि मैं तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, अरे तेरे भगवान दर्शन हुआ क्या? तेरे को हुआ? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तेरे अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सभी जीवों के प्रति क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तब वो तुम्हें मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पढ़ने का ही एक उद्देश्य होना चाहिए। बाकी पढ़ने तो बहुत कोई पढ़ता भी है, बहुत सारे लोग पढ़ ही रहा है, और कोई लोग ज़्यादा पढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? घमंड। अरे घमंड भी होगा तो कहाँ बैठेगा बता? आसमान में? कहाँ बैठेगा? धरती पर ना। भले तुम गद्दी लगा लेगा, कि धरती गद्दी कहाँ रहेगा? जमीन में भी रहेगा कि कहीं और रहेगा? मान लो झूला में झूल रहे हो बेटा, बैठ के चल, मेरा तो बहुत धन है, झूला कहाँ लगा? आसमान में। तो धरती पर टिका है, सब इंसान धरती में रह रहा है, भले तेरे पास सुविधा हो गया। इसलिए क्या करोगे? घमंड भी हमें नहीं करना है कि मेरे पास इतना हो गया उतना हो गया, मेरे पास ये साधन है उसके पास नहीं है। नहीं है तो होगा उसके पास भी, और नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? क्या मौत नहीं होगी? इसी क्या है? मौत होगी क्या? वो लेके जाएगा बेटा 2.5 मीटर का कफन, चरखा वाला देखे ना, चरखा रंग का, वही ढापेगा तुम्हें, भले तेरे लाखों करोड़ों का है। और कफन कोई 500 रुपये मीटर मिलता है? 5000 रुपये मीटर मिलता है? अभी तुम कपड़ा खरीदने जाना तो 5000 10,000 रुपये मीटर मिलेंगे, लेकिन कफन क्या मिलेंगे? जो गरीब के मिलेगा, जो एक अपाहिज को मिलेगा, वही तुम्हें मिलेगा। ले बेटा 2.5 मीटर का, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये के तुम्हारे कफन रहेंगे। वो सबके लिए क्या मिलता है? बराबर का। इसलिए घमंड करने से क्या फायदा? क्या कार जाएगी तुम्हारा?
कार में बैठ के जाओगे? बिल्डिंग है तो कहाँ जाएगा? बिल्डिंग हवा खाते जाएगा पूरे ऐसे। एसी लगा कैसी लेते जाएगा वहाँ पे? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए झूठ मूठ के लोग घमंड करता है। एसी नहीं जानती है? अरे भैया एसी का मतलब होता है बिल्डिंग घर में लगा होता है लोग, उस पर ना ठंडा एसी लगा रहता है। उस पर क्या होता है, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो ठंडा बढ़ा दीजिए, हाँ, और ठंडा लग रहा है तो गर्मी बढ़ा दीजिए। हैं? समझ में आ रहा है ना? इसे झूठ मूठ हम लोग व्यर्थ में घमंड करते हैं। इंसान करता होगा। और दुखी देखिए, आप जिसके पास है तो घमंड करता है, लेकिन जिसके पास में दुखी झूठ मूठ को होता है। भैया मेहनत करो ना, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। दूसरे धन देकर क्या करना, होगा या नहीं होगा? समझ में आता है बात ना? आपको आगे बढ़ना है, घमंड नहीं करना कभी जीवन में नहीं।